जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की असीम कृपा से आज हम आपके लिए लाए हैं विनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भक्तजनों, गणेश जी की महिमा अपरंपार है। जहाँ जहाँ उनकी उपासना होती है वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे इस व्रत की विधि, इसकी कथा, इसके पीछे के रहस्य और इसके अद्भुत लाभ। विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। कहते हैं, इस व्रत को करने से जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थी में सुख शांति आती है और धन समृद्धि का वास होता है। व्रत रखने वाले को प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पूरे दिन निराहार या फलाहार रहना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं और चंदन, रोली, अक्षत और दूर्वा अर्पित करें। मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। फिर गम गणपते नमः मंत्र का जप करें और कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक राजा राज्य करता था। वह धर्मप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके राज्य में हर समय कोई न कोई संकट बना रहता था। कभी अकाल पड़ता, कभी महामारी फैलती, तो कभी युद्ध का खतरा मंडराता। राजा दुखी होकर अपने राजपुरोहित से बोला, हे आचार्य, मैंने सब देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन राज्य की समस्याएं समाप्त नहीं हुईं। आखिर मैं क्या करूं? तब राजपुरोहित ने कहा, राजन, सभी देवताओं से पहले पूजे जाने वाले श्री गणेश ही आपके दुख दूर कर सकते हैं। आप गणेश चतुर्थी का व्रत करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। राजा ने श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी व्रत किया। पूजा के समय उसने विनम्रता से कहा, हे गणेश जी, आप ही विघ्नहर्ता हैं। कृपा कर मेरे राज्य से संकट दूर करें। पूजा के पश्चात कथा का श्रवण हुआ और तभी गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बोले, राजन, आज से तेरे राज्य से सभी विघ्न समाप्त होंगे। तेरे राज्य में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होगा। उस दिन से यह व्रत लोक मान्यता प्राप्त हुआ और कहा गया, जो कोई श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। कथा 1। पार्वती जी और गणेश जन्म। माता पार्वती ने गणेश जी को अपने शरीर के उपटन से उत्पन्न किया। उन्होंने कहा, तुम मेरे द्वारपाल रहना। गणेश जी ने आज्ञा मानी और शिवजी को द्वार पर रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। शिवजी ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। लेकिन जब पार्वती दुखी हुई तो उन्होंने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश जी को पुनः जीवित किया और तभी से वे प्रथम पूज्य कहलाए। कथा 2। चंद्रमा का उपहास। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने खूब मोदक खाए। रात को वे अपने वाहन मूषक पर बैठे, तभी मूषक एक सांप को देखकर डर गया। गणेश जी गिर पड़े और उनका पेट फट गया। उन्होंने उसी सांप से अपना पेट बांध लिया। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्रमा, जो कोई भी इस दिन तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। तभी से इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। कथा 3। महाभारत लेखन। महर्षि व्यास ने जब महाभारत रचना का संकल्प लिया तो उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप बिना रुके सुनाएंगे। व्यास जी बोले, और आप बिना सोचे लिखेंगे। यहीं से महाभारत की रचना आरंभ हुई। गणेश जी की बुद्धिमत्ता और व्यास जी की तपस्या ने मिलकर इस महान ग्रंथ को जन्म दिया। अब भक्तजनों, आइए हम मंत्र और आरती का जाप करें। मंत्र। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। आरती करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्तजनों, विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। शिक्षा, व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है।
गणेश जी की कृपा से कार्य सिद्ध होते हैं। इस व्रत की कथा को सुनने और सुनाने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी विनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आपने सुनी व्रत की विधि, कथा, मंत्र और महत्व। आशा है यह कथा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भक्ति यात्रा में जुड़े। जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया।